नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद एवी में। आज हम आपको एक ऐसे स्थान लेकर चलेंगे जिसे महाशमशान घाट का दर्जा प्राप्त है और साथ ही उसे एक तीर्थ स्थल कहा जाता है। तो शुरू करते हैं हमारे वाराणसी सीरीज का पार्ट 3 और जानते हैं मणिकर्णिका घाट की कहानी। वाराणसी में कुल 84 घाट हैं, जिनमें से 2 घाटों को मोक्ष द्वार कहा जाता है। एक घाट राजा हरिश्चंद्र घाट और दूसरा घाट है मणिकर्णिका घाट। तो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट है, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलाई जाती हैं और माना जाता है यहाँ पर जो भी डेड बॉडी आती है उसके कान में मंत्र, जो तारक मंत्र होता है, उसे भगवान शिव खुद पढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति करता है, सीधा शिव में जाके लीन हो जाता है। तो आइए चलते हैं मणिकर्णिका घाट। वाराणसी का सबसे प्राचीन पौराणिक नाम अनंतवन है, जो देवताओं का बसाया शहर माना जाता है। मणिकर्णिका घाट का निर्माण लगभग 60,000 साल पहले हुआ था, जब यहाँ गंगा नदी भी नहीं थी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड का निर्माण किया था। अनंतवन को देवताओं का सबसे प्रिय स्थल माना जाता था। यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती ने भी स्नान किया था। उसी स्नान के वक्त माता पार्वती के कान का कुंडल और भगवान शिव की मणि यहाँ पानी में गुम हो गई। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब वो मणि और कान का कुंडल नहीं मिला तो भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने यहाँ आसपास रह रहे ब्राह्मणों की जाति को श्राप दे दिया। उन्हें चंडाल बनकर लोगों के शवों का दाह संस्कार करने का कार्य दिया गया। बाद में जब कल्लू ब्राह्मण द्वारा भगवान की मणि और कान का कुंडल वापस लौटाया गया तो भगवान ने इस शाप को एक वरदान में बदलते हुए कहा कि जो भी इन चंडालों से दाह संस्कार करवाएगा वह उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी और वो शिव में जाके विलीन हो जाएगा और इस जीवन मरण के चक्र से आजाद हो जाएगा। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं, जो गर्भ धारण से शुरू होकर मौत की तरफ जाते हैं और मौत की क्रिया को ही अंतिम संस्कार कहा जाता है। मणिकर्णिका नगरी को शमशान नगरी कहा जाता है। जीवन में घूमना फिरना सबको पसंद है, परंतु जीवन का सत्य तो ठहराव है और ठहराव का भी आखिरी चरण मौत है। सबको एक न एक दिन यहीं पहुंचना है और इसी मंजिल को प्राप्त करना है। प्राचीन काल से ही लोग मोक्ष एवं मुक्ति पाने के लिए काशी के मणिकर्णिका घाट आते हैं। माना जाता है कि यहाँ के घाट का देखरेख स्वयं भगवान शिव करते हैं। पुराणों में भी वर्णित है कि यहाँ मरते हुए व्यक्ति के कान में भगवान शिव खुद तारक मंत्र पढ़ते हैं, जिससे वह प्राणी इस संसार के चक्र से मुक्ति या शिव में विलीन हो जाता है। यह विश्व का सबसे पुराना घाट है, जिसे महाशमशान घाट की उपाधि दी गई है। इसका एक कारण यह भी है कि भगवान शिव ने स्वयं माता सती का अंतिम संस्कार यहीं किया था। स्थानीय लोग मानते हैं कि जिस दिन यहाँ चिता जलनी बंद हो जाएगी उस दिन काशी में प्रलय आ जाएगी। इसीलिए यहाँ चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती और हिंदू धर्म में यह एक लौता स्थान है जहाँ 24 घंटे चिताएं जलाई जाती है। ये देखिए काशी का सबसे बड़ा मोक्ष धाम है। यहाँ पे चिताएं कभी बुझती नहीं है, मतलब कि 24 घंटे यहाँ पे चिताएं जलती रहती है, आग कभी बुझती नहीं है भैया। ठीक है, इसकी विशेषता ये है। और यहाँ पे माता पार्वती और महादेव जी यहाँ पे स्नान करने के लिए आए थे, तो उनके माता पार्वती के कान का जो है कुंडल हो गया था जी। ठीक है, तो उसी के मतलब कि नाम पे ये नाम पड़ा है मणिकर्णिका घाट। कर्णिका कान का कुंडल जी। काशी के 3 राजा हैं। एक आध्यात्मिक राजा जो शिव हैं और सदैव काशी की रक्षा करते हैं। दूसरे लौकिक राजा जिसे काशी नरेश कहा जाता है और तीसरे शमशान के राजा जिन्हें डोम राजा कहा जाता है। डोम राजा शमशान के राजा हैं। इन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। इनके हाथ से मिलने वाली मुक्ति आपको सीधे मोक्ष प्राप्त कराएगी। डोम शब्द की उत्पत्ति भी ओम की ध्वनि से हुई है। ये है डोम राजा समुदाय की गद्दी। ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ से कई सही पुरानों से ही चिता यहाँ कभी अग्नि बूटा नहीं है। 24 घंटा यहाँ लाश जलता रहता है।
ये मणिकंका इसी के नाम रखा गया है, काशी मणिकंका घाट। 24 घंटा यहाँ डेड बॉडी जलता है। और यहाँ पर जो डोम राजा होता है भैया, उसका जैसे बोलते हैं कि पारी आती है, तो उसका क्या सीन होगा? और इनके एक ही मालिक हैं, डोम राजा, उन्हीं का नाम है। घाट के मालिक, मेन मालिक उन्हीं है। उन्हीं के परिवार में ड्यूटी चेंज हो जाता है। तो जो जगदीश चौधरी जो पहले वो डोम राजा थे, हाँ, वो आज भी हैं, उन्हीं उन्हीं मालिक हैं। उनके परिवार से? हाँ उनकी तो डेथ हो गई थी। हाँ, उनका डेथ हो गई। उनका बेटा एक को है घर पे। उनके बहने लोग नैया भी स्टाफ हैं। लालू चौधरी, सालू चौधरी बैठे हैं। शालू चौधरी उनके भांजे हैं। हाँ, आपको भेंट करवा देंगे अभी। मणिकर्णिका घाट को टेम्पल ऑफ डेथ या मौत का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ मृत्यु केवल मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। इसीलिए लोग जब यहाँ आते हैं तो अंतिम क्रिया में लगभग 4,000, 5,000 से लेकर 5 लाख, 10 लाख तक भी खर्च कर देते हैं। यहाँ मिलने वाली लकड़ियों में सबसे महंगी लकड़ी चंदन की लकड़ी है, जिसका सरकारी रेट ही 18,400 रुपए प्रति किलो है। काशी के इस मणिकर्णिका घाट में लाशों के जलने का सिलसिला कभी नहीं रुकता। चिता को पहली 5 लकड़ी डोम राजा ही देते हैं। मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इसी कारण आसपास से और देश भर से लोग यहाँ आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसी कारण 1908 में यहाँ मुक्ति भवन का निर्माण करवाया गया, जिसे 1958 में एक गेस्ट हाउस के रूप में बदल दिया गया। एक ऐसा गेस्ट हाउस जहां लोग चेक इन तो करते हैं पर डेथ के लिए, इसीलिए उसे होटल ऑफ डेथ कहा जाता है, जहां लोग अपने जीवन के अंतिम समय में आते हैं और वहां से मृत्यु के पश्चात सीधा मणिकर्णिका घाट में मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने अंतिम विदाई के लिए जाते हैं। मणिकर्णिका घाट के ठीक पीछे मौजूद है महामसान मंदिर, जो यहाँ के कर्ता बाबा मसान का मंदिर है। इसके साथ ही पिंडदान करने के लिए एक स्थान बनाया गया है, जहाँ पर लोग पिंडदान करते हैं और अंतिम संस्कार से जुड़ी क्रियाओं को करते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं काशी के एक और मोक्ष द्वार राजा हरिश्चंद्र घाट की ओर। राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे, जो अपने वचन और कर्म के पक्के थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए गुरु विश्वामित्र ने उनसे उनका सारा राजपाट मांगा, जिसे राजा ने दे दिया। अंत में गुरु विश्वामित्र ने जब उनसे दक्षिणा मांगी और राजा के पास दक्षिणा देने के लिए नहीं थी, तो उन्होंने स्वयं को बेचने का निर्णय लिया। जब राजा हरिश्चंद्र को किसी ने नहीं खरीदा, तो कल्लू डोम राजा ने उनको खरीदा और यहीं इसी घाट में चिताओं का अंतिम संस्कार करने का कार्य दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने यहीं इसी घाट पर कार्य किया और इसी जगह उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी किया। बनारस का कोर स्पिरिचुअल थॉट, धर्म, पूजा और शांति है। कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी के अंत में यहाँ आकर शांत हुए तो आपका स्वर्गवास पक्का है। मणिकर्णिका घाट में कुछ देर बैठने के बाद ये तो समझ आया कि धन, रूप, संपत्ति, ज्ञान का क्या करना अहंकार, जब अंत में होना है यही संस्कार। मिट्टी का शरीर लेकर आए थे, मिट्टी में ही मिल जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। आइए यहाँ के बारे में और जानते हैं यहीं के एक डोम राजा परिवार के सदस्य से। भैया आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम कीर्ति चौधरी है। मैं मणिकर्णिका घाट का डोम राजा परिवार से बिलोंग करता हूँ और हम लोगों के डोम राजा के पदाधिकारी ओम चौधरी हैं, जो इस घाट के राजा हैं। हम लोग की ये परंपरागत चीज चलती आ रही है। कालू डोम हम लोग के वंशज से, उनके बाद दर पीढ़ी हम लोग का चलता आ रहा है और इसके हम लोगों का यही काम है, आजीवन यही काम करते आ रहे हैं। हम लोगों को इस बार जगदीश चौधरी
प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रहे। उनको पद्मश्री भी मिला था। हाँ, पद्मश्री उनके मरणोपरांत ओम चौधरी जी को मिला था, जो कि इस समय 18 साल के वही राजा हैं। तो आप लोग से निवेदन रहेगा कि थोड़ा से उनके ऊपर भी चर्चा रहे, कि थोड़ा सपोर्ट करें आप लोग, कि वो और स्तर से हम लोगों को मदद करते रहें। कि हम लोग की कास्ट बहुत छोटी चीज़ है, मतलब हम लोग बहुत समूह हम लोगों का छोटा है। फिर इसके बाद हम लोगों की पहचान उतना नहीं है जितना अदरवाइज लोगों का है। तो हम लोगों का इस ब्लॉग से अगर हम लोगों की पहचान बढ़ेगी तो हम लोगों को खुशी होगा, और आप लोग के द्वारा हम लोगों तक पकड़ बने तो और बेहतर रहेगा। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने उनको पद्मश्री दिया, उसके बाद कुछ आप लोगों के लिए फायदा हुआ या आप लोगों के बारे में लोगों को पता चला कुछ ज़्यादा? मिला तो था पर हम लोग के डोम बिरादरी में ही हम लोग के चर्चा रहा, अदरवाइज कोई इससे हम लोगों को लाभ नहीं मिला। जो कि हम लोग के कास्ट में छोटे छोटे टुकड़ी में पढ़े लिखे भी हुए हैं, सर्विस के लिए भी हाथ पैर मारे, लेकिन उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। तो हम लोग अपना काम में ही व्यस्त रहते हैं। अच्छा, इस जगह का नाम भैया मणिकर्णिका? हाँ, इस जगह का नाम मणिकर्णिका घाट है। ये अब तो बहुत ऐतिहासिक चीज़ है, ये बहुत पुराने काल से चला आ रहा है। हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे यही शंकर भगवान माता पार्वती यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे स्नान किए थे। कुंड है आगे, उनके कान का मणि गिरा था। तो उस मणि को शंकर भगवान ढूंढ रहे थे, मिला नहीं। वहीं पर कुछ पंडित नहा रहे थे, अपना स्नान कर रहे थे, तो वो पंडित ने पाया, तो भगवान जी को पहचाना नहीं, रूप बदल के आए थे अपना भ्रमण करने के लिए काशी। तो मिला नहीं, तो पंडित ने जो छिपा लिया था। तो इस विषय में मिलन शंकर जी ने उस जगह का उनके कान के कुंडल के नाम से यहाँ का नाम स्थापित कर दिया। ये मणिकर्णिका घाट तब से चलता आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक वो भी है कि जो डोम परिवार होते हैं उनकी कुछ पारी आती है, तो जी उसका क्या सीन है वो? हम लोगों का छोटा छोटा परिवार है, तो हम लोग यूनिट बाई बटे हैं। तो आज देखिए स्टेप बाई स्टेप चलता आ रहा है। आज हम लोगों का पारी इसको बोलते हैं, जैसे नंबर वाइज होता है ना, तो आज हम लोगों का नंबर है, कल किसी और का रहेगा, इसी तरह चलता आ रहा है। इसको हम लोग पारी करते हैं। तो जिसका नंबर आता है उसको क्या फायदा होता है इससे? फायदा तो दरअसल हम लोग में उतना फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों का एक कर्म है, ये कर्म हम लोग करेंगे किसी भी हालात में। क्योंकि कोई कर नहीं सकता सिवाय डोम राजा के अलावा। करना धरना केवल हम ही को। किसी प्रकार का बॉडी आए, अगर घाट पे आएगा तो उसका देख रेख हमारे अंदर में रहता है। और ये भी सुना है हमने कि मतलब यहाँ की जो डोम परिवार है वो जो खाना बनाते हैं उसके लिए जी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। जी, ऐसी मान्यता है पुराने काल से कि हम परिवार को इस पे लकड़ी के बनाने का वो परंपरागत चीज ही चलती आ रही है। और पहले के लोग कह चुके हैं कि हम लोगों को ऊपर शराब है, क्या है। अब जो पहले के लोग जानते हैं, हाँ मानते आ रहे हैं, वही बता पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग नए जनरेशन के लड़के हैं, जितना हम लोग अपने पूर्वज से जानेंगे उतना ही आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी, तो आप भैया यही काम करते हैं इसके अलावा? जी कुछ जी, करते हैं? मैं यही काम करता हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ जी। इसके अलग से जॉब भी करता हूँ, जैसे कि टेली अकाउंटेंट हूँ मैं। तो उसको छोड़े हुए हमें काफ़ी वक्त हो गया, तो मुझे अपने काम में इंटरेस्ट है जी। इसको हम बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, हमने सुना है यहाँ पर रात को अघोरी भी आते हैं। हाँ, आपको अभी आप जाएंगे तो नाना प्रकार के अनेक प्रकार के साधु, अघोरी, बाबा, अदरवाइज बहुत लोग अपनी पूजा पाठ तपस्या के लिए यहाँ पे आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से जो पूजा पाठ शमशान पे पूजा पाठ करने वालों की मनसा पूर्ण होती है।
तो ये वो हमने सुना जैसे अपना मुर्दे भी खाते हैं या ऐसा भी कुछ होता है? जी, तो जो लोग अवघड़ होते हैं जी। वे जिस पूजा पाठ करते हैं तो वो अपने सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो वो उनको जिस प्रकार भी ये तो हम नहीं बता पाएंगे, वो बताएंगे बाबा साधु से आप अगर पूछेंगे तब, क्योंकि उनको क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, उनको शक्ति प्राप्त करना रहता है, तो वो अपने क्रियाक्रम के स्टेप से चलते हैं कि आज हमें इस प्रकार से पूजा करना है। तो कभी लाश खाते हैं, तो कभी लाश पे बैठ कर तपस्या करते हैं, तो कभी 12 बजे रात को 2 बजे रात को अपनी मसान में बैठ के सिद्धियाँ करते हैं। नाना प्रकार के उनकी पूजा पाठ का विधि विधान है। तो एक दिन में भैया कितनी डेड बॉडीज जल जाती होंगी यहाँ पर? यहाँ पे मैक्सिमम आता है 50 से 60। कभी कभी कोरोना काल में तो कंडीशन आप लोग जानते ही हैं, तो ऐसा ही चलता आ रहा है। और ये जो घाट नया बन रहा है यहाँ पर ये इस तरीके से, तो ये बाबा विश्वनाथ जी का ये घाट है, ये सबके लिए है। मोदी जी का कार्यकाल में बहुत भव्य बाबा का धाम बना है। जी जी जी। और उसमें सब लोग आके दर्शन करते हैं। जो वहाँ पे जो विश्वनाथ जी हैं, अहिल्या बाई द्वारा स्थापित कराया गया है, और जो खुद स्वयं अभी चर्चा चला ज्ञान वापी मस्जिद विश्वनाथ जी का, इस पे तो बहुत पहले से चलती आ रही हैं, टिप्पणियाँ हो रही हैं। अब इसका वारा न्यारा तो मोदी जी के हाथ में है। अरे यहाँ की एक बहुत फेमस मसान होली भी है, जी, वो कहाँ है? बहुत भव्य होता है। जी जी जी। आपको मणिकर्णिका घाट पे देखने को मिलेगा, जी। आपको हरिचंद घाट पे भी देखने को मिलेगा। वो किस दिन होता है? और होली से होली नहीं, होली के पहले होता है वो, रंग बड़ा एकादशी को होता है, तो उसमें वो बहुत भव्य फेस्टिवल है। अच्छा। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं वो देखने के लिए, वो खेलने के लिए। और उसको आप देखेंगे है यूट्यूब पर वगैरह पर, आप देखेंगे तो आपको अब महसूस होगा कि बनारस का मसान का होली कैसा मनाया जाता है। चलिए भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। मणिकर्णिका घाट से संबंधित कबीर का एक दोहा स्मरण होता है कि पीर मरी है पैगंबर, मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है वैद रोगी, ये है मुर्दों का गांव साधो, ये है मुर्दों का गांव। आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ के महामसान मंदिर की आरती। आज समझ आया कि मणिकर्णिका घाट को मौत का मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिंदगी का सत्य अगर अपनी आंखों से देखना है तो इस घाट से बेहतर कोई जगह नहीं। मृत्यु से बड़ी सच्चाई क्या है? मृत्यु को नेगेटिविटी से देखा जाता है, पर यहाँ उसे भी पॉजिटिविटी से देखा जाता है। इस घाट की एनर्जी कुछ अलग ही लेवल की है, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं।